हाँ जी, ध्यान दो। क्या चल रहा था? डिविजिबिलिटी रूल चल रहा था। डिविजिबिलिटी रूल सिंपल पढ़ा दिए थे। तो एक सीखना है तुम्हें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यू प्लस के मतलब का है ना, बड़ा ही ट्रेंडिंग चल रहा है आजकल, सभी को समस्या आ रही है इसमें। सिर्फ समस्या कैसी है कि सिंपल तो सभी को पता है, लेकिन इसके अंदर की बातें आधे से ज्यादा गायब हो रखी हैं। देखो कुछ संख्याएं होती है, कौन कौन सी? 3, 7, 11, 13, 37, 1001, इनकी डिविजिबिलिटी का रूल होता है एक, कि इंडिविजुअली अलग है। 3 का तो रूल अलग है, कौन सा रूल है? कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 7 का अलग है, 11 का अलग है, 13 का अलग है, 37 तक हम पहुंच नहीं पाते, है ना, क्योंकि इतने कौन याद करे। फिर 1001 अलग है। तो एक सीक्वेंस है कि एक सीक्वेंस होता है सभी का मिला के, एक ट्रेंड चला इनके ऊपर, और आने की संभावना भी ज्यादा है यूप्लिस में। कैसे? कि अगर ये संख्याएं एक साथ दे दे कि भाई एक संख्या है 3, 7, 11, 13, 37, 1001, अगर किसी से इंडिविजुअली डिवाइड कर रहा है तो 3 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा, लेकिन अगर एक साथ कंबाइन कर दे तो वो होता है, कंबाइन जो होता है वो होता है क्या? एलसीएम। इनका एलसीएम, कि इनके एलसीएम से संख्या विभाजित हो जाएगी। लेकिन अगर सिंपल इनसे पूछा गया कि भाई 3, 7, 11, 13 से एक संख्या विभाजित है ना, पर्टिकुलर कोई संख्या दे देगा, मान लिया ऐसे दे दी, ऐसे दे दी, ये संख्या दे दी कि ये संख्या 3, 7, 11, 13, 37 इनसे विभाजित है, तो x प्लस वाई माइनस जेड बराबर क्या होगा? इस तरह से सवाल आ रहे हैं आजकल, है ना। तो ध्यान दो, अगर कोई संख्या इनसे विभाजित है तो कौन सी संख्या होती है? कोई भी नंबर, किसी भी एक नंबर को, किसको? एक डिजिट को या एक नंबर को कितने बार? 6 टाइम्स रिपीट कर दो तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 3, 7, 11, 13, 37, 1000 से विभाजित हो जाएगी। कितने बार? एक ही डिजिट को कितनी बार रिपीट करना है? 6 बार। या 6 के मल्टीपल में रिपीट कर रहा हो, यानी कि 6 का मल्टीपल 12 बार रिपीट कर दे, या 18 बार रिपीट कर दे, है ना। वो आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना देता है? 6 ही देता है। तो अब मुझे बताओ कि इसमें क्या लिखोगे तुम, संख्या क्या बनाओगे? अगर बोलो 3, 7, 11, 13, 37 से डिविजल है, तो बताओ ये क्या संख्या क्या होनी चाहिए? कितनी होगी ये? अब अभी तो पता है, एक संख्या को 6 बार रिपीट कर दो, यानी कि ये कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने हैं? 6। तो सबको क्या लिख दो, यानी कि x के प्लेस पे कितना आ गया? 6 आ गया। अगला उसने 6 दे रखा है, फिर कितना आएगा? 6। अगला 6 दे रखा है, फिर कितना आएगा? 6 आएगा। यानी कि आपके पास 3 नंबर हो गए, ये वाले, ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। इसमें पुट कर दो, 6 प्लस 6 माइनस 6 बराबर आंसर कितना? 6। तो लिख लो इस बात को, 3, 7, 11, 13, 37, 1001 से विभाजित संख्याएं एक डिजिट को 6 बार, एक ही डिजिट को 6 बार रिपीट करने पर संख्या 3, 7, 11, 13, 37, 1001 से क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। ध्यान दो, एक सवाल आया फिर, संख्या को 3, 7, 11, 13, 37 से विभाजित करने पर संख्या को 3, 7, 11, 37, 11, 13, 37 से विभाजित करने पर एक रिमाइंडर यानी कि एक शेषफल देती है। तो x, अच्छा संख्या बदल दो, इसे 8 कर दो, इसे 8x, 8y, 8z।
संख्या को 3, 7, 11, 13, 37 से विभाजित करने पर कितना रिमाइंडर देती है? 1 देती है। तो x प्लस वाई माइनस जेड बराबर क्या होगा? कितना? 7? 7 वाले ऐसे करो जरा, हैंड्स अप। गोली नहीं मारूंगा, आराम से, ऐसे डर रहे हो। 9 वाले, अच्छा 9 वाले भी हैं, कहां से आते हैं लोग? ध्यान से देखो इन मासूम चेहरों को, रात भर किताब नहीं उठाते। वही है, क्या रिमाइंडर देना है तुम्हें? 1 देना है। डिविजल कितने से होगी? 3, 7, 11, 13, 37। तो आपको एक बात अभी बताई थी मैंने, एक ही डिजिट को कितनी बार रिपीट करोगे? 6 बार रिपीट करोगे तो संख्या क्या हो जाएगी? डिविजल हो जाएगी। लेकिन अब हमें डिविजल नहीं करनी, अब हमें क्या बचाना है? एक शेष भी बचाना है। तो एक शेष कैसे बचेगा? संख्या एक ज्यादा होनी चाहिए। तो पहले फाइंड करो वो संख्या क्या होगी। संख्या होगी 8, 8, 8, 8, 8, 8। कितने? ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये z की वैल्यू। क्या ये तो संख्या डिविजल है। तुम्हें क्या चाहिए? एक रिमाइंडर दे। एक रिमाइंडर कब देगी? जब एक संख्या ज्यादा हो। तो एक अधिक कर दो बस। 8, 8x, 8, 8y, 8, इसको क्या ले लो? 9 ले लो। 8 प्लस 8 माइनस 9, है ना? तो ऐसे आ सकते हैं। उतार लो जल्दी से। पहले इन सब का डिविजिबिलिटी रूल निकालते हैं, फिर एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है उसे करते हैं। रूल नंबर 2, अच्छा नोट डाउन कर लो, आराम से कर लो, टेक योर टाइम। समय लीजिए, समय आपका है और समय काफी है। नहीं है समय तो पहले से कहां थे? बस के अंदर लिखा हो देखा है ना एक बार? बस में ट्रेवल किया है? हाँ किया ही होगा, है ना? अब हवाई जहाज में तो जाओगे नहीं यहां से उड़ के, है ना? क्या लिखा होता है? लेट आप हैं, हम नहीं। तो इस हमारे ड्राइवर से ना करें कि भी जल्दी चला, है ना? ऐसे नहीं, वो अपने समय पर चल रहा है। तो क्लास अपने समय पर चल रही थी, आप लेट हो गए। नेक्स्ट करें रूल नंबर 2, 7, 11, 13, 1001 का रूल है। क्या गायब हो गया इसमें से? 3, 37 गायब कर दे। तो अगर ये दे दे कि 7, 11, 13, 1001 से डिवाइड संख्याएं, तो क्या होती हैं? लिख लो, एनी, यानी कि कोई 3 डिजिट रिपीट करे। कितनी बार? कितनी बार? एनी 3 डिजिट रिपीट 2 टाइम्स, यानी कि किन्हीं 3 संख्याओं को कितनी बार रिपीट कर दे? 2 बार रिपीट कर दे। तो वो संख्याएं किससे विभाजित हो जाएंगी? जैसे मैंने लिख दिया 3, 4, 5, 3, 4, 5। तो क्या ये डिवीजल है? किससे? 7, 11, 13, 1001 से डिवीजल है क्या? हो जाएगी। ऑप्शन में दे देगा तुम्हें कि भाई एक संख्या निम्न में से कौन सी संख्या 7, 11, 13, 1001 से विभाजित है। तो आपको दे देगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, 3, 4, 5, 3, 4, 6, 3, 5, 4, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 4, 3, 5। तो ऐसा नहीं है कि भी इरेगुलर बेस में रिपीट करे, उनका क्रम भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। 3, 4, 5, 3, 4, 5। यहां क्या हो गया? इनका क्रम बदल गया, गलत। ये रिपीट नहीं होंगी, ये भी नहीं होंगी, ये भी नहीं होंगी। आंसर क्या हमारा? लेकिन आज का एग्जामिनर कैसे पेट नहीं भर रहा इतना दुखी करके, वो और दुखी कर रहा है। कितना दुखी कर रहा है?
चलें आगे, उतार लिया। नेक्स्ट, संख्या 7, 11, 13 1001 से क्या है, विभाजित है। तो 2x प्लस 3y माइनस z बराबर क्या होगा? आपको बस बेसिक पता होना चाहिए। लेकिन संख्याएं कितनी होनी चाहिए? 6। कितनी? 6 होनी चाहिए। यानी कि 3 संख्याएं कितनी बार रिपीट होनी चाहिए? 2 बार। तो भैया आपको दिख रहा है ना, आपको दिखना चाहिए। दूर की नजर कमजोर हो ना हो, लेकिन पास की नजर तेज होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम पास में होगा ना। अभी तो दूर है, तभी दूर की नजर को बेशक कमजोर रखो। तो x की वैल्यू कितनी आई भैया? आप पता ही, ये रिपीट होगा। ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5 की, सॉरी z की वैल्यू रख दो इसमें 6, 12 और 5, 18 माइनस 5। ऐसे करना एकदम जैसे बचपन में सीखा था। सीखा था नहीं सीखा था? अच्छी बात है, सीख लिया। अभी इसमें बड़ी समस्याएं हैं। अभी भी पेट नहीं भर रहा है एग्जामिनर का, क्या कर रहा है वो? नेक्स्ट लिखो। उतारना के उतार लो, ऐसे मत देखा करो, बता दिया करो उतारना है तो। अब इनमें कंफ्यूजन बहुत होता है ना। नेक्स्ट रूल किसका है? उतार लिया, पेट भर गया। 3, 7, 11। अगर संख्याएं किससे हो? 3, 7, सॉरी 13। ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो जाती है, डाटा ज्यादा है। 3, 7, 13 क्या होना चाहिए? क्या है रूल? कौन सी? एनी 2 डिजिट्स, 2 संख्याएं। अब इंग्लिश में लिखने लगा तो हिंदी में बताने लगी, कभी हिंदी में लिखता हूं तो इंग्लिश में बोलो। एनी 2 डिजिट क्या करें? रिपीट करें। कितनी बार? 3 बार, 3 टाइम्स। तो फिर संख्या क्या हो जाएंगी? 3, 7, 13 से विभाजित हो जाएंगी। यानी कि कोई भी संख्या 3, 4, 3, 4, 3, 4 रिपीट कर दे तो क्या होगा? कट जाएगी। तो सवाल क्या आएगा? सवाल आएगा सवाल ये आएगा को 3, 7, 13 से विभाजित करने पर संख्या पूर्णतः विभाजित हो तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा? क्या आएगा? x की वैल्यू कितनी? x की वैल्यू कितनी भाई? 4, 5। क्या होगा? 2 वर्ड रिपीट करेंगे। आपने देखा ये 3 संख्याएं हैं और इन 3 संख्याओं में कंफ्यूजन बहुत होता है। अभी हो गया था ना, ऐसी घटना घट सकती है एग्जाम में। यहां घट रही है तो वहां भी घट सकती है, और वहां तो और ज्यादा प्रेशर होगा दिमाग पे। तो ये ध्यान रखना है कि बीच में क्या है? 3, 7, 13। उसमें क्या नहीं है? पहले वाले में 3 नहीं और 3 नहीं और 37 नहीं है। टोटल कितनी होती है? 3, 7, 11, 13, 37, 1001। उसमें क्या गायब हो गया? अगर 3 डिजिट 2 बार रिपीट करें तो क्या गायब हो जाएगा? 3 और 37, है ना। इसमें क्या है? 3, 7, 13। इसमें 3, 7, 13। यदि 2 संख्याएं रिपीट करें तो आपने देखा 4, 5, तो क्या रिपीट होगा? 4, 5, 4, 5। एक्स की वैल्यू
y की वैल्यू, z की वैल्यू 4 + 4 + 5 13। उतारो जल्दी से। चलो और देखें। संख्याएं 7, 11, 13 से विभाजित है तो x + y + 2z बराबर क्या होगा? बताइए। ये 5 x + y, अच्छा 2 और z एक जैसा लग रहा है। अभी करते हैं इसका इलाज। ऑपरेशन पोलो। सक्सेसफुल, पेमेंट भेज दिया क्या? x + y + 2z। क्या x का मान पता होना चाहिए, y का पता होना चाहिए और z का पता होना चाहिए? रख दो। हाँ जी बताइए, आ गया क्या? आ गया। तो क्या होगा? 7, 11, 13 कौन सा रूल है? 7, 11, 13 कौन सा रूल है? रूल नंबर 2, 3 डिजिट 2 बार रिपीट। लेकिन ये कितने हैं? 3 3 का पोर्शन बना लो। कितने बीच में कितना है? 10 के बीच में कितना आएगा? x की वैल्यू पहले कितना आएगा? ये तीनों रिपीट होंगी। 5 5 6 2 5 6 2 y की वैल्यू 5 2 दूनी 4 कितना हो गया? 15। तुम्हारा आंसर हो गया, है ना? नहीं होगा कंफ्यूजन? उतार लो जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। जल्दी से उतारो से। पांच 3 8 x y डिवाइड बाई 3 7 11। 5 3 8 x y को 3 7 11 3 7 11 से पूर्णतया विभाजित किया जाए तो क्या होगा? क्या 6 संख्याएं दिख रही हैं? घटना घटेगी अब तो जितना पढ़ा कभी कभी उससे काम नहीं चलता। तो रूल नंबर नेक्स्ट। क्या करें भैया? 3 7 11। अब आपको पता है 3 7 11 का रूल होता है क्या? एक तो रूल होता है 3 7 11 13 37 1001। वो डिवाइड कब करेगा? जब सारी संख्याएं सेम हो और 6 बार लिखी हो। अगला रूल क्या होता है? 7 11 13 1001। तो इसमें क्या नहीं, उसमें क्या नहीं होता? इसमें 3 भी है, इसका मतलब 2 संख्याएं भी रिपीट नहीं होंगी, है ना? सॉरी 3 संख्याएं भी रिपीट नहीं होंगी। नेक्स्ट रूल क्या होता है? 3 7 13 वो कब होता है? जब 2 संख्याएं रिपीट हो। कितनी बार? 3 बार। तो वो भी फेल है क्योंकि इसमें क्या आ गया? 11 आ गया। तो इसका मतलब उन तीनों में से तो कोई रूल नहीं लगता। और जब कोई रूल नहीं लगता और ये संख्या भी कितनी नहीं है, 6 नहीं है, ये कितनी है? 5। तो फिर
एक ही ऑप्शन बचता है तुम्हारे पास, कौन सा ऑप्शन, कौन सा? इन संख्याओं से कौन सी संख्या विभाजित होगी? जो इनके एलसीएम से विभाजित होगी, जो इनके एलसीएम से विभाजित हो जाएगी वही संख्या 3 7 11 से भी विभाजित हो जाएगी। तो इनका एलसीएम कितना आया? 7 या 21, 21 में 11 की मल्टीप्लाई 231। यानी कि अगर ये संख्या 231 से विभाजित हो जाए तो बात बन जाए। लेकिन 231 का कोई रूल होता है क्या? और जिसका कोई रूल नहीं होता उसका क्या होता है? उसका क्या नहीं होता है? दिमाग होता है ना? बचपन का तरीका होता है। बचपन में नहीं करते थे भाग, करते हैं ऐसे 5 3 8, किससे भाग करें? 231 से भाग करो एकदम बचपन वाले तरीके से। लेकिन कैसे करें? बाद में हमें तो बचपन में दिया होता था ना, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, यहाँ कोई सी भी संख्या मान लो जो तुम्हारा मन करे, कुछ भी मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, 5 मान लो, 5 मान लो, 6 मान लो, 7 मान लो, सेम मान लो, अलग अलग मान लो, जो तुम्हारा मन करे मान लो। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा, क्या मानो? या तो 0 0 मानो या 9 9 मानो, या तो छोटी से छोटी मानो दोनों को या बड़ी से बड़ी मानो। और उसमें भी एक सजेशन और रहेगा कि संख्या बड़ी से बड़ी मानो, क्योंकि 0 से कम मानोगे तो एक याद होगा तरीका, एलसीएम माइनस डिफरेंस सिखाया था ना, याद करो प्राचीन सभ्यता वाले दिन, है ना? अभी ने क्या मानो? फिर 0 0 मत मानो, तुम क्या मानो? मैक्सिमम मानो। क्या मानो? 9 9 मान लो। और जो भी तुम्हारा क्या बचे, शेष बचे, किस में से घटा दो? 99 में से घटा दो। घटाओ जल्दी से, जल्दी से करो, समय लीजिए, समय आपका अपना है। अरे जल्दी करो ना, कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितना जाएगा? 462 462 काट दो, कितना बचा? ये बचा 6 66 66। अच्छा सॉरी, देखा मेरा मैथ भी कितना रंगीला हो गया तुम्हारे साथ रह के। अब क्या होता है? लो नेक्स्ट नंबर कौन सा? 9। कितनी बार जाएगा? 3 बार। भेज दो। कितनी बार गया? 2 बार। नेक्स्ट कितना जाएगा? 9। अच्छा देखा आज क्या हो रहा है मुझे, मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है, मैं मर जाऊं क्या? 3, अच्छा 9, आराम से करूंगा एकदम। कितना आया? 6 और 7, कुछ नहीं बचा, 9 उतार लिया। कितनी बार जाएगा? अगेन 3 टाइम्स जाएगा। 6 9 3, कितना बचा? 76 बचा। 76, यानी कि 76 तुम्हारे पास ज्यादा है। तुम्हें क्या चाहिए? कम चाहिए। किस में से? तुमने तो 99 माना ना, उसमें से 76 ज्यादा है, तो क्या कर दो? माइनस कर दो। कितना आया? 3। कितना आया? 2। यानी कि x के प्लेस पर कितना आएगा? 2, y के प्लेस पर 3 आएगा। तो यानी कि यहां पर 2 आएगा, यहां पर 3 आएगा। इसका स्क्वायर दुगना, इसमें फिल कर दो। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 13 दूनी 26। अच्छा था, अगर ये आ गया तो घटना घट सकती है। लास्ट एक कंफ्यूजिंग वाला सवाल है बस। कौन सा सवाल है?